एक और प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर कोई देगा क्या, कि अहंकार से कैसे बचें, अहंकार से कैसे छुटकारा पाएं? कोई भी परिजन जो बताना चाहे, कोई अपना अनुभव बताना चाहे, या कैसे भी, यदि कोई इस प्रश्न का उत्तर दे, नहीं तो फिर कंक्लूड करें हम ही। पर आप सब बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, कुछ नया क्या पता सूत्र मिले। अहंकार को पी जाना चाहिए। वाह! ये तो ठीक है, अहंकार को पी जाना चाहिए। भैया जी, हम बोले जी हाँ जी, बोलिए ना। हमारे समझ से कि हाँ। हमको किसी चीज को करके माने कोई श्रेष्ठ कार्य किए, अब हम्म, उसका अगर हमारे अंदर ये भावना आ जाए कि हमने तो बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य किया, यही हम्म। नहीं सोचना चाहिए, तो अहंकार कभी आएगा ही नहीं माने हमारे समझ से। अब वैसे आप तो बहुत समझदार हैं, आप ज्यादा बात करेंगे, अरे बहुत कुछ बताएंगे ना भैया हम। चलिए, बहुत बढ़िया माता जी, और किसी को कुछ कहना है? भाई साहब, जी। अहंकार को ठीक करने के लिए सबसे पहले छोटा छोटा जो भी काम है जिसको छोटा समझते हैं ना, हम्म। अपने घर से लेकर के समाज में कहीं भी, छोटे छोटे काम में आदमी को लगना चाहिए, तभी हम्म। अहंकार गल पाता है। क्योंकि अहंकार एक मतलब झूठी शान वाली बात हो जाती है। तो उसको हम्म। झाड़ू लगा के या नाला साफ करके या किसी भी छोटे काम में जिसको कहते हैं, या चप्पल वगैरह जैसे रखा हुआ है तो उसको एक जगह मिलाने का ये करके अपने अहंकार को गलाने का ये करना चाहिए। बाकी आप इंक्लूड कंक्लूड। हाँ भाई साहब, हम भी पहले ऐसा ही सोचते थे, लेकिन आजकल उन लोगों को भी अहंकार हो जाता है कि जो काम कोई नहीं करता वो काम हम करते हैं। अहंकार इतना घातक है कि यज्ञशाला में चप्पल को सुव्यवस्थित ढंग से रखने वाले को भी अहंकार हो जाता है कि सबसे छोटा काम हम करते हैं, मैं करता हूँ। उसमें भी अहंकार आ जाता है। अहंकार की लीला इतनी अपरंपार है कि मैं अहंकारी नहीं हूं, यह भाव ही मन में आ जाए तो ये भी अहंकार है। अब क्या किया जाए? ये तो बड़ी विचित्र है, मतलब दो मुंहे सांप की तरह है जी कि, है ना? हाँ। जी। हाँ बाबूजी, आप बताइए। ऐसा है हाँ। कि आप किसी को मतलब थोड़ा सा उनको माने आप अगर अहंकार है और हम्म। उनको जो है सो आप इज्जत देते हैं कि जो हाँ भाई माने ऐसा नहीं, तो वो समझते हैं कि इनमें कमी है इसलिए हमको ये ऐसा कर रहा है, ऐसा भी देखा गया। हाँ हाँ हाँ, मतलब अलग अलग तरीके से अहंकार हाँ फन हाँ, फैलाए रहता माने है, कोई समझ नहीं ये पाता। जो है सो हमको रिझा रहे हैं, ये हमको रिझा रहे हैं, इनमें कमी है उसको छुपा रहे हैं, माने वो दूसरे तरह से उसका अर्थ लगा करके और जो है सो ये करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। पंकज पंकज भैया ने लिखा है कि गुरुजी, सबसे पहले तो ये पता कैसे करें कि सही में अहंकार है या किसी अन्य प्रकार की अभिव्यक्ति है, कृपया मार्गदर्शन करें। इसका मतलब यह है कि ये प्रश्न सबके मन में है। सवाल में चलिए, से तो सवाल निकलते जा रहा करें क्या, फिर पोस्टमार्टम किया जाए हम लोग, सब लोग मिल करके अहंकार है। का आज। आइए, प्रारंभ करते हैं। भैया मैं हाँ, बोलूं? और किस? जी 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 माता जी, बिल्कुल बोलिए। भैया मुझे लगता है कि भगवान ईश्वर के सानिध्य में रहने से धीरे धीरे सब हम्म। चीजें छूटती चली जाती हैं, जैसा मैं फील करती हूँ। अच्छा, ईश्वर के सानिध्य में रहने से जी, ये धीरे धीरे सारे, हाँ सारे अवगुण दूर होते जाते हैं इंसान के। हाँ, बात तो आपने सही कही माता जी, पर बुरा मत मानिएगा, अन्यथा कोई नहीं लेगा। मैं एक और बात ये कहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में ऐसे भी लोगों का उदाहरण है कि उन्हें इसी बात का अहंकार हो गया कि उन्हें ईश्वर का सानिध्य मिला हुआ है। यही मैं भी कहने जा रही थी। जी। जी जी, लेकिन नहीं तो होता। अब अहंकार तो जैसे चढ़ता ही नारद है। नारद जी का प्रसंग आता है भागवत में, जी 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 उनको इसी बात का अहंकार हो गया कि वो बैकुंठ में बिना रोक टोक के कभी भी आ जा सकते हैं, उनके ऊपर ईश्वर का सानिध्य है। जी जी। तो सब मिला करके ये प्रश्न जो है, प्रश्न ही बना हुआ है। इससे अछूता तो कोई बचा नहीं है।
भरत हो या ये हनुमान हो, सबका तो उसी तरह मर्दन हुआ। हाँ हाँ। इस बात का तो भैया हम लोग को भी अहंकार है कि हमें गुरुजी मिले, हमें आप लोग मिले, स्वाध्याय हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये अहंकार नहीं है, ये ये तो गर्व है, अहंकार नहीं है। ये गर्व है, अभिमान है। हाँ हाँ, अहंकार। अभिमान है। अच्छा ये बिल्कुल अभिमान है। नहीं 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 नहीं, अभिमान अहंकार ये तो पर्याय ही है, पर वो ये जो है ना अहंकार गर्व, अलग है, अभिमान अलग है। न अभिमान है, न अहंकार है, न गर्व है। यह वास्तव में कृतज्ञता का भाव है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य ये है। हाँ, ये सौभाग्य है, ये कृतज्ञता है, अहंकार नहीं है, ये कृतज्ञता है। अब हाँ, वो अहंकार बन जाता है जो लोग गुरुजी के सिद्धांतों पर नहीं चलते, पर ये बार बार कहते हैं कि हमें तो माता जी ने अपने हाथ से खिलाया है, हम तो गुरुजी के दाहिने हाथ थे, ये अहंकार है। पर हम लोगों का यहाँ सौभाग्य है कि हम लोग स्वाध्याय से जुड़ रहे हैं, गुरु जी से जुड़ रहे हैं। चलिए आइए शुरू किया जाए, अहंकार को थोड़ा सा समझा जाए गहराई से, क्योंकि हम लोग जितना विलंब करेंगे उतना फंसते चले जाएंगे। ठीक है ना, किसी और को तो कुछ नहीं कहना है, बताइए। हाँ भैया, अहंकार मतलब भैया हम अपने को एकदम दीनहीन समझ ले वो, तो अहंकार गलेगा नहीं 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 गलेगा। गलेगा। दीनहीन समझ लेते हैं तो फिर कुंठा की भावना, मनोबल चला गया, मनोबल, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, फिर उठ नहीं पाएंगे। चलिए और कोई कुछ, आइए फिर लड़ाई प्रारंभ किया जाए। ठीक है। दो तरह के शब्द हैं हमारे हिंदी साहित्य में, एक स्वाभिमान और एक अहंकार। इन दोनों में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। स्वाभिमान और अहंकार, अहंकार का अर्थ है कि किसी भी भौतिक पदार्थों की उपलब्धि या किसी उपलब्धि के कारण प्रसन्न होकर के दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ समझना, ये अहंकार है। स्वाभिमान का अर्थ है किसी भी सिद्धांत, किसी भी पक्ष और किसी भी अनुशासन का पालन करने में स्वयं को खपा देना, पर उसके आगे झुकना नहीं, ये स्वाभिमान है। अर्थात सिद्धांतों पर, अनुशासन पर और अपने कर्तव्यों पर, अपने संकल्पों पर भले सब कुछ चला जाए फिर भी हम टिके रहेंगे, ये स्वाभिमान है। और अपनी समस्त उपलब्धियों के कारण खुद प्रसन्न होकर दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ समझना, ये अहंकार है। अहंकार के कई लक्षण हो सकते हैं, जरा गहराई से चिंतन करते चलें। स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझना, दूसरे को अपने से तुच्छ समझना, ये भी अहंकार का लक्षण है। अहंकारी दूसरों में केवल कमी देखता है, उसको केवल बुराई दिखती है, पर दोष दर्शन की वृत्ति अहंकारी व्यक्ति के भीतर कूट कूट के भरी होती है। अपनी कमियां अहंकारी को कभी दिखती नहीं है, यदि कोई कमी बताता है तो वो स्वीकार नहीं करता और उससे वो लड़ बैठता है। एक चौथा लक्षण है अहंकारी का कि अहंकारी व्यक्ति उद्दंड, अशिष्ट, क्रोधी, अविवेकी, दूसरों को कष्ट देने वाला, साथियों को अपने पीछे ढकेलने वाला, किसी के अनुग्रह की चर्चा नहीं करेगा, बल्कि उसने यदि किसी पर अनुग्रह किया है तो उसको वो बार बार व्यक्त करना चाहेगा। दूसरों के हिस्से को हड़प जाने आदि दुर्गुण उसके भीतर कूट कूट करके भरे रहते हैं। जहां कहीं भी ये दुर्गुण दिखे आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति अहंकारी है। पांचवा लक्षण यह भी है कि अहंकारी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा में बड़ा आनंद आता है, उसे अत्यंत रुचि मिलती है अपनी प्रशंसा में, साथ ही उसको दूसरों की निंदा बढ़ा चढ़ा करके करने में बहुत खुशी मिलती है। ये एक और लक्षण है। एक और लक्षण ये भी है कि जितने अहंकारी हैं उनमें चापलूस और खुशामद करने वाले ही उसके आसपास रहते हैं और उसको फुला फुला करके, उसकी प्रशंसा कर करके उसको लूटते रहते हैं, चूसते रहते हैं, स्वार्थ के कारण। अहंकारी व्यक्ति का एक और लक्षण है कि वह भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों का अपने से ही बखान करता है और उसका प्रदर्शन करने के माध्यम से वो अपने अहंकार को पोषण देता है।
अहंकारी व्यक्ति की एक बड़ी विशेषता है कि उसके भीतर सद्गुणों का सर्वथा अभाव रहता है और उसके भीतर दुर्गुणों की खान रहती है। एक और लक्षण है कि अहंकारी के भीतर प्रतिशोध की भावना होती है। वह प्रतिशोध लेने के लिए जहरीले सांप की तरह अनर्थ करने पर भी उतारू हो जाता है। ये 9-10 लक्षण हैं अहंकार के। अहंकार से बचने का तो लक्षण सबको समझ में आ गया ना, जो लक्षण बताए गए। अभी हमारे पंकज भैया ने पूछा था कि हम ये पहचाने कैसे कि अहंकार का लक्षण क्या है, तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ करने का प्रयास किया है। स्पष्ट हो गया? आवाज आ रही थी ना सबको? जी जी आ रही है, अच्छी तरह आ रही है। तो ये सारा अहंकार है। अब इन लक्षणों को जो यहाँ पर बताया गया है, यदि उनमें से कोई एक लक्षण भी अपने भीतर है तो हम ये मान लें कि हमारे भीतर भी अहंकार है। अब जिसके भीतर जितना मात्रा में लक्षण है वह उतना मात्रा में अहंकारी है। कोई बचेगा कुछ नहीं, लोगों को ज्यादा प्रशंसा सुनना। जी भाई साहब, तब तो कोई बचेगा नहीं। कौन बच सकता है? कोई नहीं बचेगा। अपनी प्रशंसा किसको प्रिय नहीं लगती, ये जान लीजिए। अभी इस भ्रम में थे क्या कि कोई बचेगा? अभी इस भ्रम में थे हम लोग कि कोई बचेगा। कुछ ना कुछ मात्रा में जितने हमने लक्षण गिना दिए, इससे भी अधिक हो सकते हैं, जितने लक्षण गिना दिए इन लक्षणों में कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा। निम्नाधिक मात्रा में अपनी प्रशंसा बहुत बड़ा में अथी दे दिए हैं, ये स्रोत दे दिए हैं। आपको भी जो है तो फंसाने के लिए हम लोगों को कुछ ये करना पड़ेगा, आपकी बड़ाई करनी पड़ेगी ना। करिए ना, थोड़ा बहुत तो हमें भी अच्छा लगेगा। थोड़ा बहुत अहंकार, मतलब जितना अहंकार होगा उतनी प्रशंसा अच्छी लगेगी। मैं फिर से एक बार समराइज कर दूं इन लक्षणों को। क्या क्या बताया था कि पहला तो ये कि दूसरों के प्रतिशोध लेने की भावना अहंकारी में जबरदस्त होती है, उसके लिए भले उसको अनीति करना पड़े। फिर से कह दूं, अहंकारी में सद्गुण कम दुर्गुण अधिक होते हैं। अहंकारी व्यक्ति उपलब्धियों से प्रसन्न होता है और उसका प्रदर्शन करता है। चापलूस और खुशामदों से घिरने वाला व्यक्ति अहंकारी होता है, वरना वो टिकेंगे नहीं उसके पास। अहंकारी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है और दूसरों की निंदा वो मिर्च मसाला लगा करके करता है। अहंकारी व्यक्ति के भीतर उद्दंड, अशिष्टता, क्रोध, अविवेक और पीड़ा। किसी ने कहा भी था कि वो क्रोधी होता है। जी बिल्कुल होता है। अनुग्रह दूसरों का उसे याद नहीं रहता, वह किसी पर करता है तो एहसान जताता है बार बार। अपनी कमियां उसे दिखाई नहीं पड़ती, वो अपनी कमियों को स्वीकार भी नहीं करता। दूसरों में केवल वो कमी देखता है और दूसरों को नीचा साबित करना चाहता है, स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। ये लक्षण हो गए। अहंकार से बचने का उपाय प्रश्न मुख्यतः यह था, पर अहंकार को लक्षण के माध्यम से समझना पहले आवश्यक है। जब ये लक्षण आ जाएं तो बचने का उपाय क्या है? हमें ये लगता है कि मोटा मोटी अहंकारी होने का अर्थ है स्वयं को औरों से श्रेष्ठ समझना। इसके अतिरिक्त जब व्यक्ति के अंदर कर्तापन का भाव आ जाता है कि ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूं, ये भाव आते ही वो अहंकारी बन जाता है। और जिसके अंदर कर्तापन का भाव आ जाए तो वो अधिकार जताने लगता है, अधिकारों की बात करता है। अक्सर अधिकार जताने वाले लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। इन कारणों से मुख्य रूप से 3 कि दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ समझना, कर्तापन का भाव कि मैं कर रहा हूं, मैं ना होता तो क्या होता, और तीसरा अपने अधिकार की बात करना, ये अहंकारी का लक्षण है। अब ये इन कारणों पर एक एक करके जरा विचार करने की आवश्यकता है साथियों, कि अहंकार से बचने के लिए हमें वास्तव में सबसे अच्छा माध्यम है दूरदृष्टि का प्रयोग करना चाहिए। जिनके पास विवेक की दृष्टि है, जिनके पास ज्ञान की दृष्टि है, जिनके पास दूरदृष्टि है, वही वास्तव में अहंकार से बचने में सफल हो सकते हैं। अधिकार की बात हम लोग करते हैं कि ये मेरा हक है, मेरा है, मेरा है। परमात्मा की बनाई इस दुनिया का विधान ही ऐसा है कि कोई किसी पर अधिकार कर ही नहीं सकता। कुछ समय के लिए कोई किसी पर अधिकार भले कर ले तो यह उसका भ्रम ही कहा जाएगा। जब व्यक्ति का अधिकार स्वयं की सांसों पर एवं स्वयं के शरीर पर ही नहीं होता तो वह
दूसरों पर कैसे अधिकार कर सकता है? परमात्मा द्वारा निर्धारित समय के पश्चात स्वतः ही अपने आप धन, संपत्ति, रिश्तेदार, परिवार, साथी, सहयोगी, यहाँ तक कि अपना शरीर भी छूट जाता है, तो फिर दूसरे पर अधिकार कहाँ से होगा? जो अपना हम समझ रहे हैं वही अपना नहीं है, वो तो हमें एक निश्चित समय के लिए मिला है। यदि यह दूरदृष्टि हो कि जिसके ऊपर अकड़ करके हम अहंकार कर रहे हैं वो कुछ पल के लिए ही हमें प्राप्त हुआ है, तो फिर हम अहंकार से बच सकते हैं। यह दूरदृष्टि होनी चाहिए। अधिकार के बाद कर्तापन का भाव आता है सबके अंदर कि ये मकान मैंने बनवाया, ये जमीन मैंने खरीद दी, इसको हमने पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, यदि मैं ना होता तो इसकी जिंदगी में क्या होता, ये मैं कर रहा हूं, है? इस तरह की जो बातें आती हैं, इस तरह के चिंतन तो परमात्मा की सत्ता को ही चुनौती देते हैं। यदि मनुष्य ही सब कुछ करता धरता रहता तो प्रारब्ध, कर्म, फल, भाग्य, विधान की महत्ता बताने वाले सारे शास्त्र, पुराण सबके सब असत्य हो जाते। यदि आपने ये सोच लिया कि अपने बच्चे को आपने पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, तो फिर उसका अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य, उसके ऊपर की अपनी ईश्वर कृपा, वो सब कहाँ चली गई? तो कर्तापन का भाव जो होता है उस पर भी यदि दूरदृष्टि से देखिए तो व्यक्ति अपना भाग्य, अपनी सभी चीजें खुद साथ लेकर के आता है। आप तो माध्यम बनते हैं, निमित्त मात्र भव, ये अकाट्य सत्य है कि जब तक हम स्वयं को ये समझें कि हम निमित्त मात्र हैं, भगवान ने हमें निमित्त बना दिया था अपने बच्चे को बीटेक कराने के लिए। बीटेक करना उसके भाग्य में था, मैं नहीं करता तो कोई और करा देता। इस जमीन पर मकान बनाने के लिए परमात्मा ने हमें माध्यम बना दिया, मैं नहीं बनवाता तो कोई और बनवा लेता। इस मकान को जिसे हम अपना समझ रहे हैं, हमसे पहले न जाने कितने लोग रह करके चले गए और हमारे बाद न जाने कितने लोग रहेंगे और चले जाएंगे। ये निमित्त मात्र भव का जब भाव आ जाए तो हम अहंकार से बच सकते हैं। दूरदृष्टि यही कहती है। अधिकार की बात भी हमने देख ली और कर्तापन की भी बात देख ली, और एक बड़ी बात कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं। कितनी गजब की बात है कि जिस भी क्षेत्र में आप कदम उठा करके देखें, उस क्षेत्र में आपसे अनेकों श्रेष्ठ मिल जाएंगे। यदि आप पांडित्य के क्षेत्र में कदम उठा करके देखें तो फिर विश्वामित्र, वशिष्ठ और परम पूज्य गुरुदेव से हम श्रेष्ठ हो सकते हैं क्या? यदि क्रिकेट में हम खुद को श्रेष्ठ समझें तो फिर सचिन तेंदुलकर क्या है? यदि भक्ति के क्षेत्र में हम देखें तो फिर ध्रुव और प्रहलाद कहाँ हैं? यदि हम तप के क्षेत्र में देखें तो परम पूज्य गुरुदेव से ज्यादा तपस्वी कौन होगा? यदि हम कवि और लेखक के क्षेत्र में देखें महाराज, तो 3200 पुस्तकें लिखने वाला इस दुनिया में कौन हुआ? आप यदि संगीत के क्षेत्र में देखिए तो फिर तानसेन से बड़ा संगीतज्ञ कौन हुआ? और खुद सरस्वती, जिन्हें संगीत की देवी कहा जाता है, उनसे ऊपर कौन हो सकता है? यदि हम खुद को बहुत लंबा समझें तो फिर ऊंट से लंबा कौन हुआ? यदि खुद को बलशाली समझें तो फिर हाथी से बलशाली कौन हुआ? यदि खुद को दबंग समझें तो फिर जंगल का राजा हमें होना चाहिए था, शेर कहाँ से पैदा हो गया? और यदि हम स्वयं को सबसे अधिक सुंदर समझें तो फिर इस दुनिया को बनाने वाला और हमें बनाने वाला कितना सुंदर होगा? तो फिर श्रेष्ठता के भी विषय में विचार किया जाए तो दूरदृष्टि ये कहती है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां लोगों ने परम लक्ष्य को न छुआ हो। इसलिए किसी भी दृष्टि से अहंकार करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हाँ, आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, तो न श्रेष्ठता का अहंकार करें, न कर्तापन का, निमित्त मात्र भव का भाव रहे, और फिर अपने से ऊपर वाले को देखें और ऊपर वाले से लेकर के नीचे वाले को सौंपने का, देने का भाव करें। और तीसरा ये कर्तापन, अधिकार की बात, जब कुछ भी अधिकार में नहीं है तो फिर किसी पर कैसे अधिकार जताया जा सकता है? ये छोड़ने का एक तरीका है अहंकार को, दूरदृष्टि, विवेक दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि से। और एक सबसे बड़ी बात है, शुरुआत इसकी यहां से होगी कि हमें किस पर अहंकार है, किस चीज पर। खूब गहराई से चिंतन करके देखें कि हमें चीज पर किस पे अहंकार है। एक संत हुए, उनको ये अहंकार था कि वो ब्राह्मण हैं। आपने अखंड ज्योति में ही इस दिसंबर महीने की पढ़ा पिछले कुछ ही दिनों पहले कि वो स्नान करने जाते थे तो अपने शिष्य के ऊपर हाथ रख करके, और स्नान करके लौटते थे तो किसी शूद्र के ऊपर हाथ रख के। किसी ने पूछा कि भैया ऐसा आप क्यों करते हैं? लौटने से पहले शूद्र पर हाथ रखना चाहिए और नहाने के बाद शिष्य पर हाथ रखना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अपने जाति के अभिमान को मिटा रहा हूं, इसलिए शूद्र के कंधे पर हाथ रख करके स्नान के बाद वापस आता हूं। तो हम भी गहराई से चिंतन करें कि हमें पैसे का अहंकार है तो पैसे का दान करिए, समय का अहंकार है, जवानी का अहंकार है तो भगवान के काम में लगाइए, सुंदरता का अहंकार है
तो कल्याण में लगाइए, करिए। जिस चीज में अहंकार हो उसको बारीकी से अनुभव कर लें और उसी को भगवान के लिए नियोजित कर दें, बस अहंकार अपने आप खत्म हो जाएगा। पता नहीं कितना सही है कितना नहीं सही है, पर वास्तव में जितना गुरुदेव की प्रेरणा से समझ में आया बताने का प्रयास किया है। तो अहंकार का थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम आज हम लोगों ने किया। स्पष्ट हो गया सबको? बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया भाई। तो इसमें मतलब जितने भी जुड़े हुए हैं सब के सब अहंकारी हैं। न्यूनाधिक मात्रा में तो सभी हैं। अहंकार तो अहंकार तो अंतःकरण का एक अंग है, चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय का। बस वो अहंकार स्वाभिमान तक रहे तो अच्छा है, पर वो स्वाभिमान जब जो है विकार बन जाए तो फिर अहंकार हो जाता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन का अंत नहीं है जी। मोदी जी भी जाते हैं तो कहते हैं कि जहाँ ये किए वो किए, ऐसे किए वैसे किए, नंबर 1। नंबर 2, गुरुदेव कहे हैं कि कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझना, नंबर 2। नंबर 3, आप भी कहे हैं एक बार कि जो अपना परिचय आप किसी को नहीं दीजिएगा, जो जैसे कि मैंने ये हम ऐसे किया वैसे किया ऐसे करते हैं तो लोग समझेंगे कैसे। ये क्वेश्चन 3 तो हमारे मन में उभरा है। तीनों क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आप समझें। मोदी जी का तो हटा ही देना चाहिए, मोदी जी क्या कर रहे हैं मोदी जी जाने, हम लोगों से क्या लेना देना। और दूसरा जो है वो ये कि दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। दूसरों से कम ना समझें, ये अहंकार नहीं है, ये आत्मविश्वास है। और दूसरों से श्रेष्ठ समझ लेना ये अहंकार है। आप कम मत समझिए पर श्रेष्ठ भी मत समझिए, क्योंकि कुछ श्रेष्ठता आपके भीतर होगी तो निस्संदेह उसके भीतर भी कुछ श्रेष्ठता होगी। तो आत्मविश्वास और अहंकार, इन दोनों में ये समझना है। दूसरों से कम स्वयं को ना समझें, ये आत्मविश्वास, और दूसरों से श्रेष्ठ समझ लें, ये अहंकार। और रह गई बात अपने बारे में बताने की, तो अपने बारे में बताने वाला जो मुख से बताता है, देखिए अपने बारे में बताने का भी कई आशय है। एक तो ये है कि हम प्रचार प्रसार करने के लिए बताएं, है ना, और दूसरा ये है कि सम्मान पाने के लिए बताएं। सम्मान पाने के लिए बताना अपने बारे में अहंकार है, और सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने बारे में बताना यह गुरु कार्य है, भगवान का कार्य है। इस भाव से करें तो अहंकार नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए, ये युग निर्माण सत्संकल्प में आया है ना कि दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने उत्कृष्ट बनेंगे, तो ये होगा बोल करके। अहंकारी का कल्याण कैसे हो? अहंकारी का कल्याण अपने इष्ट के, अपने गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण से हो जाता है। अहंकारी का कल्याण, अहंकार की ग्रंथियां गुरुदेव एक एक करके खोलते जाते हैं, खोलते जाते हैं। जब पूर्ण समर्पण और पूरी श्रद्धा हो और सब कुछ निमित्त मात्र भव के भाव से हो, तो अहंकारी का कल्याण हो जाता है। रविकांत भैया ने लिखा है बहुत सुंदर समाधान, दूरदर्शिता और साथ ही साथ हर कार्य के लिए अपने को निमित्त मात्र भव ही समझा जाए। चलिए, बहुत अच्छा, स्पष्ट हो गया ना सबको? कोई प्रश्न और है? चलिए, धन्यवाद। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।